जब हम घर की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद मजबूत ताले, ऊंची ऊंची दीवारें और हाईटेक अलार्म सिस्टम, है ना? लेकिन क्या हो अगर सबसे अच्छी सुरक्षा अदृश्य होना हो? क्या हो अगर सबसे सुरक्षित घर वो हो जिस पर किसी की नजर ही ना पड़े? चलिए इसी दिलचस्प आइडिया को समझते हैं, जो हमारी सोर्स मटेरियल से लिया गया है। जरा एक पल के लिए इस लाइन के बारे में सोचिए। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी और बेचैन कर देने वाली सच्चाई छिपी है। ये उस पल के बारे में है जब समाज के नियम टूट जाते हैं, जब जाने पहचाने चेहरे अजनबी लगने लगते हैं और जब सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी सोच बदल जाती है। और जानते हैं, यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से ये अनोखी रक्षा रणनीति शुरू होती है। तो इसका असल में मतलब क्या है जब कोई कहता है कि आपका पड़ोसी भेड़िया बन जाता है? चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये कोई कोरा काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक क्या होगा अगर वाला सिनारियो है जो इस पूरे डिफेंस सिस्टम की नींव है। ये उस स्थिति की बात करता है जहां समाज का ढांचा चरमरा जाता है और बस जिंदा रहने की लड़ाई सबसे जरूरी हो जाती है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं अराजकता का चरण। नहीं, ये कोई ज़ॉम्बी वाली फिल्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही यथार्थवादी स्थिति है। सोचिए, जहां सप्लाई चेन टूट जाए, कानून व्यवस्था कमजोर पड़ जाए और लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बेबस हो जाएं। ऐसे माहौल में कोई भी एक संभावित खतरा बन सकता है। तो इस तरह की एक मुश्किल स्थिति का सामना कैसे किया जाए? मजे की बात यह है कि इसका जवाब किलेबंदी या हथियारों में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान में है। ये सब कुछ इस कला के बारे में है कि कैसे खुद को नजरों से बचाया जाए। ये इस विचार पर आधारित है कि सबसे बड़ी जीत तो वो है जिसके लिए लड़ना ही ना पड़े। और ये रहा वो मंत्र जो इस पूरी रणनीति का दिल है। 3 बहुत ही सरल शब्द, लेकिन इनके निर्देश बहुत शक्तिशाली हैं। ये किसी को डराने या मुकाबला करने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित न करने के बारे में है। इसका एक ही लक्ष्य है, ये पक्का करना कि जब कोई परेशान और हताश व्यक्ति मौकों की तलाश में हो तो उसकी नज़र आपके घर पर पड़े और वो बस आगे बढ़ जाए। चलिए इस टेबल को जरा समझते हैं। ये उन आइडियाज को असल एक्शन में बदल देती है। गरीब दिखो वाली लाइन को देखिए, इसका मतलब है फटे पुराने पर्दे लगाना या कोई भी नई चीज बाहर न रखना। फिर आता है खाली दिखो। इसके लिए हो सकता है कि रात में बाहर से कोई रोशनी न दिखी, जिससे लगे कि ये घर तो कब का खाली पड़ा है। और उबाऊ दिखो, मतलब लॉन की घास को बढ़ने देना, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? यहाँ हम महंगे सिक्योरिटी गैजेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये कुछ बहुत ही आसान लो टेक तरीकों के बारे में है जो बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक असर डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है, खाली डिब्बों से बना एक शोर का जाल। जरा सोचिए, आधी रात को वो अचानक खड़खड़ाहट की आवाज, ये न सिर्फ आपको अलर्ट करती है, बल्कि घुसपैठिए को इतना चौंका देती है कि वो शायद भाग ही खड़ा हो। ये नियंत्रित अराजकता का एक परफेक्ट उदाहरण है। और ये रहा दूसरा तरीका, जो और भी ज्यादा सरल है। खिड़कियों के नीचे बस बजरी की एक परत। कोई भी इंसान जो चुपचाप आने की कोशिश करेगा, उसका हर कदम उसकी मौजूदगी का ऐलान करेगा। ये एक बहुत पुरानी लेकिन अविश्वसनीय रूप से असरदार अर्ली वार्निंग सिस्टम है। कोई बैटरी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आवाज। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। ये पूरी तरह से मानसिकता में बदलाव को दिखाती है। बाईं तरफ है पारंपरिक सक्रिय रक्षा, जिसकी सोच है कि टकराव को जीतना है। लेकिन दाईं ओर वो है हमारी रणनीति निष्क्रिय निवारण। इसका पूरा ध्यान टकराव से बचने पर है। इसका लक्ष्य चुनौती को बुलाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई चुनौती पैदा ही ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये रणनीति शारीरिक ताकत या हथियारों के बारे में है ही नहीं। ये मनोविज्ञान, धोखे और धारणा के बारे में है। ये बिना एक भी मुक्का चलाए लड़ाई जीतने के बारे में है। ये दुश्मन के दिमाग से खेलने के बारे में है, इससे पहले कि वो आपका दुश्मन बने। इस रणनीति की सफलता का आखिरी पैमाना क्या है? वो है ये नंबर 0। 0 बार आपके घर को निशाना बनाया गया, 0 बार आपको अपना बचाव करना पड़ा। देखिए, जीत लड़ाई में नहीं, बल्कि लड़ाई के मैदान से पूरी तरह से दूर रहने में है। और यही इस पूरे दर्शन का असली लक्ष्य है। तो हम इस विश्लेषण को इस आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या सबसे बड़ी रक्षा यही है कि आपको कभी निशाना ही न चुना जाए?
ये एक ऐसा सवाल है जो सुरक्षा के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत शायद दिखने में नहीं बल्कि अदृश्य होने में है।